नाज़रीन किराम, शक़ सद्र से मुताल्लिक़ तबक़ात इब्न साद में भी तहरीर है कि मोहम्मद बिन अम्र अपने असहाब से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 4 बरस हुई तो अपने बहन भाइयों के साथ वो बाहर निकल जाया करते थे, और ये जगह उनके मोहल्ले के, उनके घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी। उस मकाम पर 2 फरिश्तों ने आकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकम मुबारक चीर कर एक स्याह धब्बा निकाल कर उसको फेंक दिया और सोने के एक तश्त में रखकर बर्फाब से शिकम को धोया गया। नाज़रीन किराम, उम्मत के 1000 आदमियों के बराबर करके आपको तोला गया तो आप ही भारी ठहरे। एक फरिश्ते ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा कि जाने दो भाई, अगर तमाम उम्मत के साथ वजन करोगे तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पल्ला ही भारी होगा। अल्लामा ज़ैनी दहलान एक और रिवायत में बयान करते हैं कि इस वाक़े के बाद हज़रत हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर वापस ले आई। अभी 2 या 3 माह ही गुजरे थे कि एक दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई भाई अब्दुल्ला दौड़ता हुआ आया। उन्होंने हज़रत हलीमा सादिया और उनके शौहर को बताया कि मेरे उस कुरैशी भाई को 2 आदमियों ने फिर पकड़ लिया है। उन्हें सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, उन्होंने मेरे करीम भाई को लिटाया है, उनके पेट को चाक किया है और शिकम मुबारक में अपने हाथ डाल दिए हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं और उसका बाप दोनों घबरा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ते हुए आए। हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े हुए थे। आपका रंग मुबारक मुतगय्यर था। ये रंग का मुतगय्यर होना पेट मुबारक के चाक होने की वजह से नहीं था, बल्कि मलाइका को देखने की वजह से था, क्योंकि आपका शिकम मुबारक दर्द के बगैर चाक किया गया। दर्द तो हुआ ही नहीं। मैंने और मेरे खामन ने आपको मजबूती से पकड़कर सीने से लगा लिया। हमने पूछा कि नूर नज़र, आपको क्या हुआ था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 ऐसे आदमी आए जिन्होंने सफ़ेद लिबास पहन रखे थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने कहा, हाँ। वो दोनों जल्दी जल्दी मेरी तरफ आए। उन्होंने मुझे पकड़ा, ज़मीन पर लिटाया, मेरे शिकम को चाक किया और उसमें उन्होंने कोई चीज़ तलाश की जैसे। फिर उस मतलूबा चीज़ को उन्होंने ढूंढ लिया। उन्होंने वो चीज़ पकड़ी और उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया। मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज़ थी। हज़रत हलीमा सादिया ने फरमाया कि हम आपको लेकर अपने घर आ गए और मेरे शौहर ने परेशानी के आलम में कहा कि मुझे मुझे खौफ है कि इस बच्चे को कोई तकलीफ हुई है। इससे कब्ल कि वो तकलीफ ज़ाहिर हो, उसे इसकी वालिदा के पास वापस लौटा आते हैं और इस अमानत से जल्द सुबकदोश हो जाते हैं। दूसरी रिवायत में हज़रत हलीमा सादिया ने फरमाया कि मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं ये बेहतर समझता हूँ कि तुम इन्हें इनकी वालिदा माजिदा के पास ले जाओ ताकि वो इनका इलाज वगैरह कराएं। अल्लाह की कसम, इन्हें जो तकलीफ पहुंची है वो फलां की औलाद की तरफ से पहुंची है, क्योंकि इस सईद और सालेह को देखकर वो हसद करते हैं। नाज़रीन किराम, जब हज़रत हलीमा सादिया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आमिना के पास ले गईं तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 या 5 बरस या बाज़ रिवायतों के मुताबिक 2 साल और कुछ माह थी।